आगे हो गई है। इस वक्त बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, 23 पर कांग्रेस और बीजेपी 21 पर और कांग्रेस 27 पर। ये देखिए मार्जिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा बदलाव, क्या इसका संकेत माना जाए? कांग्रेस 27 पर आगे और बीजेपी 21 पर आगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ 7 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उनके नतीजे भी आज सामने आ रहे हैं। जो उपचुनाव थे उसमें से एक सीट लोकसभा की थी, बाकी विधानसभा की थी। वो नतीजे सामने आ रहे हैं और सबसे जो बेहद दिलचस्प मुकाबला दिख रहा है वो हिमाचल प्रदेश का दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर शुरुआत में दिखाई दी, उसके बाद कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। यानी जो हिमाचल प्रदेश में रिवाज है कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तित होती है, वैसे रुझान शुरुआत में दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बाकायदे आंकड़ा भी दिखाएंगे, बताएंगे, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि सोचिए कि अब जो 3 जगह है वहां पर एक पार्टियों ने कब्जा कर लिया। अगर दिल्ली एमसीडी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया। जो गुजरात के जो रुझान दिख रहे हैं, जो नतीजों परिवर्तित होंगे, वो बीजेपी के फेवर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जो है बहुत तगड़ी फाइट दे रही है। शुरुआती रुझान जो सामने आए वो ये दिखाई दे रहे हैं कि जो है कांग्रेस जो है वो 23 सीटों पर आगे चल रही थी, उसके बाद तुरंत 28 हो गई और बीजेपी जो है 21 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थे। शुरुआती रुझान जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, इसके बाद दिखाएंगे किस तरीके से इसमें भी फेरबदल हुआ है। ये भी बदले हैं, जरा आप देख लीजिए किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो है वो तस्वीर जो है, शुरुआती तस्वीर जो थी वो किस तरीके की देखने को मिली। देखिए जरा। आगे हो गई है। इस वक्त बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, 23 पर कांग्रेस और बीजेपी 21 पर और कांग्रेस 27 पर। यह देखिए मार्जिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा बदलाव, क्या इसका संकेत माना जाए? कांग्रेस 27 पर आगे और बीजेपी 21 पर आगे। और ये देखिए जो तमाम आंकड़े आ रहे हैं ना, ये दिलचस्प हो गए हैं, तो इसको दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाना भी जरूरी हो जाता है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में आपको मैंने बताया कांग्रेस 27 पर और बीजेपी 21 पर अभी आगे चल रही है। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी बड़ी बढ़त बनाए हुए और ऐसे में कहां से कांग्रेस को अब ये सीटें मिलने लगी है? यहाँ पर अपर एज कांग्रेस को हिमाचल में। बिल्कुल, देखिए रोमाना, जो अभी तक जो आंकड़ा सामने आया उसमें कांगड़ा जिले की 6 सीटें ऐसी है। देखा आपने किस तरीके के रुझान देखने को शुरुआती मिल रहे हैं और उसके बाद परिवर्तित भी लगातार हो रहे हैं। अब दूसरी हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं किस तरीके जो है रुझानों में परिवर्तन होता चला जा रहा था। पहले 21 से 28 और उसके बाद 21-27, ये जो 22-28 का जो मुकाबला आपने आपको दिखाया चल रहा था। और देखा जाए शिमला की बात की जाए तो शिमला की जो 6 सीटें, वहां पर मतलब 8 सीटें हैं पूरी विधानसभा की, जिसमें से 6 सीटों पर जो है कांग्रेस आगे चल रही है। और यह कहा भी जा रहा था कि बीजेपी में बगावत देखने को मिल रही थी। शायद यही वजह है, वो बगावत दिखाई दे रही थी, इसीलिए इस तरीके के ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसमें कांग्रेस 28 और बीजेपी 22 पर सिमट गई। मतलब सिमट गई क्या नहीं कह सकते, ये रुझान है, अभी इसमें परिवर्तन भी होगा। ये रुझान मतलब ऊपर नीचे भी होंगे क्योंकि शुरुआती रुझान है ये। जरा आप देखिए किस तरीके से परिवर्तन हुए हैं। कि रोमाना, जो अभी तक जो आंकड़ा सामने आया उसमें कांगड़ा जिले की 6 सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिख रही है और मंडी जिले की 2 सीटें जहां पर कांग्रेस आगे 6 सीटों का फासला। 6 सीटों का फासला हिमाचल में, बीजेपी 22 कांग्रेस 28। कहां से आ रही है सीटें? बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि और इसके साथ ही शिमला की अगर बात करूं तो कांग्रेस शिमला से 6 सीटों पर आगे चल रही है। कुल 8 सीटें शिमला में कांग्रेस विधानसभा की हैं, जिसमें से 6 पर कांग्रेस लीड कर रही है। तो रोमाना, शिमला से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। भारतीय और जब तक आप बात कर रहे हैं तब तक हिमाचल का ये आंकड़ा बदल गया है। हिमाचल में बीजेपी 27, कांग्रेस 29, गुजरात में बीजेपी 125। तो वीडियो में आपने देख लिया कि किस तरीके से एबीपी न्यूज दिखा रहा है कि रुझान लगातार जो सामने आ रहे हैं वो मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं बीजेपी के लिए। बीजेपी बेहद मुश्किल में नजर आ रही है हिमाचल प्रदेश के नतीजों को देख के। गुजरात के नतीजों या रुझानों को देखकर बीजेपी में जरूर खुशी होगी, क्योंकि वहां पर जो है आंकड़ा काफी फासला है, कांग्रेस पीछे है, लेकिन आम आदमी पार्टी थोड़ा बहुत वोट शेयर लेकर आ रही है। 2 से 3 सीटें आम आदमी पार्टी के फेवर में दिखाई दे रही है। इसका मतलब यही है कि आम आदमी पार्टी वहां जीवंत हो रही है। और आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर भी है, जहां पर 2 राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव लड़ रही, दोनों के बीच टक्कर है। वहां पर अगर थोड़ी बहुत सीटें भी आ जाती हैं तो अपने आप में यह बड़ी उपलब्धि आम आदमी पार्टी के लिए मानी जा सकती है। लेकिन गुजरात के अलावा जो अगर हम लोकसभा उपचुनाव की बात करें, जो एक सीट पे मैनपुरी में हुआ था, वहां से डिंपल यादव आगे चल रही है। रामपुर भले ही थोड़ा सा जो है मसला वहां पर गड़बड़ाया था रामपुर में, क्योंकि रामपुर में
तस्वीरें भी कई सारे निकल सामने आई थी। रामपुर में फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है, तो अंदाजा आप लगाइए किस तरीके से ये हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर दिखाई दे रहे हैं। और बीच में तो आंकड़ा ऐसा भी आया कि वो साफ तौर पर दर्शा रहा था कि कैसे बड़ी जीत हासिल करने की ओर जो है कांग्रेस आगे बढ़ गई। 35 सीटों पर बढ़त जो है वो कांग्रेस ने बना ली थी और 28 सीटों पर बीजेपी, ये आंकड़ा भी दिखाना जरूरी है। देखिए आप, ये बढ़त कांग्रेस के द्वारा बनाई गई और यही सब चीजें चर्चा भी हम कर रहे थे लगातार कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश से बगावत है, इसलिए हिमाचल प्रदेश की तस्वीर इस बार बदलेगी। बीजेपी से सत्ता कांग्रेस छीनने की पूरी तैयारी में। देखिए रुझानों में कांग्रेस को बहुमत। जी, अभी की सबसे बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश से, रुझानों में कांग्रेस को बहुमत। कांग्रेस को 35 हिमाचल में और बीजेपी को 28। कांग्रेस के खाते में 35 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ये रुझानों की हम बात करें, ये देखिए मैं मॉल रोड में रिज पर मौजूद और देखिए यहां से मैं ये आंकड़े आपको दिखा रहा हूं जहां पर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है रुझानों के मुताबिक। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, आंकड़े बदल भी सकते हैं, लेकिन ये एक बड़े उलटफेर का संकेत है। अगर ऐसा ही हुआ तो कांग्रेस सत्ता में आती नजर आ रही है। तो आपने देख लिया हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस दबदबा अपना बरकरार किए हुए है, लेकिन फिर ये आंकड़ों में थोड़ी सी तब्दीली जरूर आई है। आंकड़े थोड़ा बदलते रहते हैं क्योंकि ये रुझान है और रुझान है, इसमें 5 से 10 सीटों का अंतर देखने को मिल सकता है। ये रुझान जो है नतीजों में भी परिवर्तित नहीं हुए, सारी सीटों के रुझान आ गए हैं। और जो अभी ताजा अपडेट हमारे पास है, जो अभी आंकड़ा है, वो आंकड़ा बेहद ही दिलचस्प है। गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात में 182 सीटों के जो रुझान है उसमें बीजेपी 130 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं 48 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खाते में 3 और अदर के खाते में जो है 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों की हम बात करें तो बीजेपी 32 और कांग्रेस 33, यानी अभी भी कांग्रेस 1 सीट आगे दिखाई दे रहा है। अभी भी इन आंकड़ों में परिवर्तन होगा क्योंकि ये रुझान है, ये नतीजे नहीं है, इनको नतीजों के लिहाज से मत देखना। और वहीं अगर हमीरपुर की बात की जाए, चंबा की बात की जाए, जो सीटें हैं जहां पर चंबा जिले की बात करें तो 4 पे बीजेपी आगे, कांग्रेस 1 पर है। ये सब भी धीरे धीरे आंकड़े जो है सामने आ रहे हैं। गुजरात का जो अहमदाबाद जिला है वहां 21 सीटों में 17 सीटों पर बीजेपी आगे है, 4 पर कांग्रेस आगे है। और अगर हम बिलासपुर की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर की बात करें तो वहां पर बीजेपी 2 कांग्रेस 2। तो ये टक्कर जो है वो कांटे की दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में रिवाज भी आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में वो रिवाज है कि हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तित होनी है। तो यही डर जो है और जो बगावत हुई थी हिमाचल प्रदेश में, जो भारतीय जनता पार्टी के हर जिले में, मतलब हिमाचल प्रदेश के हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत के सुर देखने को मिले थे और प्रधानमंत्री तक ने उस बगावत को रोकने के लिए फोन किया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। कुल्लू की अगर बात करें तो कुल्लू में तो 3 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में जारी दिखाई दे रही है, 1 सीट से बीजेपी बढ़त बनाए हुए, यानी 3 सीटें जो है वहां पर जो है कांग्रेस कुल्लू में जो है जीतती हुई नजर आ रही है, यानी रुझान में वो आगे दिख रही है। तो ये जो आंकड़े हैं वो बेहद ही दिलचस्प है और 33 और 32 यानी लगभग टाइट मुकाबला जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। हिमाचल प्रदेश का चुनाव दिलचस्प है। और वहीं गुजरात की जो बात कर रहे हैं वहां से 131 पर बीजेपी, 45 पर कांग्रेस, क्योंकि अभी शुरुआती रुझान है ये, इसमें उलटफेर बड़ा बदलाव होगा। अब 12 से 2 बजे के बीच ये स्थितियां बिल्कुल साफ होने लगेंगी कि आखिरकार फिर ज्यादा परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखाई देगा। हिमाचल में पेच फंसा हुआ है, हिमाचल में किसकी सरकार बनेगी इसको लेकर अभी भी जो है वो पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। 33 और 32 का मुकाबला अदर के खाते में 3 सीटें में जाते नहीं, जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे वो 3 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। आप कह सकते हैं कि इन तीनों उम्मीदवार में किस तरीके से जो है बदलाव, फेरबदल की चीजें दिखाई दे सकती है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने बगावत करके निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा था और अब अपनी जीत सुनिश्चित करें। तो फिलहाल ये हम ताजा अपडेट आप तक बता रहे हैं, इसके बाद हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, बताएंगे किस तरीके की चीजें निकलकर सामने है। लेकिन फिलहाल ये ताजा अपडेट जो है आपको हमने बताया किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि चुनावी अपडेट के साथ आप भी अपडेट रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।